अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि कबीले में बुरहान और जरकुताई लोगों में हथियार तकसीम कर रहे होते हैं। इसी लम्हे बुरहान अपने जांबाजों के साथ कबीले दाखिल होता है। जरकुताई और बुरहान आगे बढ़ के इनको खुशामदीद कहते हैं। फिर बुरहान कहता है, आप तैमूर ताश के पास गए थे, वो भी उसके सारे सिपाहियों को मारने के बाद। जरकुताई कहता है, मंगोलों का गुस्सा दास्तान में दर्ज है। बुरहान कहता है, मैंने जरकुताई से कहा था कि हमें आपके पीछे जाना चाहिए। उस्मान साहब ने अपनी गैर मौजूदगी में अपने बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। जरकुताई कहता है, मैंने भी बुरहान साहब से कहा था कि बुरहान सरदार अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे और कबीले की हिफाजत करने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। बुरहान पूछता है, सिपाही कहाँ हैं? बुरहान कहता है, अलाउद्दीन साहब ने सारे सिपाहियों को शहंशाह साहब के पास करारगाह रवाना कर दिया है। बुरहान ये सुनते ही आगे बढ़ जाता है और सीधा खेमे में अलाउद्दीन के पास जाता है। अलाउद्दीन इसे पूछता है, भाई क्या सूरत हाल है? तो बुरहान कहता है, तुमने हमारे सिपाहियों को बुरसा भेज दिया। अलाउद्दीन कहता है, फतह में जितनी ताखीर होगी दुश्मन इतना ही दिलेर हो जाएगा। सरदारान परेशान है भाई। बुरहान कहता है, दीवान बुलाओ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता है, दीवान अभी तो बुलाया था। बुरहान कहता है, अलाउद्दीन दोबारा बुलाओ। अलाउद्दीन पूछता है, भाई तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने सारे सिपाही बुरसा भेज दिए हैं, तमाम सिपाही और तमाम सरदारान बुरसा में हैं। सुबह का सूरज तुलू होते ही बुरसा हमारा होगा इंशाअल्लाह। बुरहान कहता है, आज नहीं अलाउद्दीन, तुम मुहासरा उठा लोगे, बुरसा कुछ और देर हमारा इंतजार करेगा। अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, वो इंतजार नहीं करेगा भाई। बुरहान कहता है, अलाउद्दीन तुम गलती कर रहे हो, मैंने कहा मुहासरा उठा लो। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो इस कदर चीखते चिल्लाते हैं कि आवाजें बाहर तक जा रही होती हैं। सरदारान और सिपाही बाहर खड़े ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। अंदर अलाउद्दीन कहता है, मैंने सबको बुरसा भेज दिया है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? बुरहान कहता है, तुम मुहासरा उठाओगे अलाउद्दीन, काई की तकदीर इसी पर है। मलूम खातून बाकी खवातीन के साथ वहाँ पहुँचती हैं और जरकुताई से पूछती हैं, यहाँ क्या हंगामा है? तो बुरहान कहता है, अंदर तो क़यामत बरपा है। मलूम खातून आगे बढ़ती हैं और इन्हें इनकी आवाजें सुनाई देती हैं। अंदर अलाउद्दीन कहता है, अगर तुम काई के मुस्तकबिल की फिक्र करते हो तो जानते हो हमें बुरसा लेना ही होगा। फिर हमें सिपाहियों के बीचों बीच दो मशकूक चेहरे दिखाई देते हैं। बुरहान कहता है, तुम आज ही लश्कर वापस बुलाओगे, बात खत्म, फैसला हो चुका। साथ ही बुरहान आगे बढ़ता है जबकि अलाउद्दीन इसके पीछे खेमे से बाहर आता है और कहता है, मैंने हुक्म दे दिया है, बुरसा फतह होगा, हमारी फौज बुरसा जा रही है, कल ये सब अहबाब खत्म हो जाएगा। बुरहान पलटते हुए कहता है, हमने अगर बुरसा पर हमला किया तो हम सब की जानें खत्म हो जाएंगी, वो हमारे कबीले को मिटा देंगे, हमारे बाबा का ख्वाब खत्म हो जाएगा। और फिर अलाउद्दीन बुरहान को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ बुरहान, तुम कारा हिसार जाओगे। बुरहान कहता है, मैं करारगाह जाऊंगा और वहाँ पहुँचकर इस जंग को रोकूंगा। अलाउद्दीन कहता है, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं बुरहान साहब, अब इस रास्ते पर कोई वापसी नहीं है, ये बात जान लो। ये देखकर मलून खातून कहती है, बुरहान अलाउद्दीन होश करो, क्या कर रहे हो? तो बुरहान कहता है, अगर हमने बुरसा पर हमला किया तो हम जमीनों से हाथ धो बैठेंगे, फिर तैमूर ताश की फौज को कैसे रोकेंगे? मैं वहाँ गया था, मैंने उससे बात की और हमने एक मुआहिदा किया है। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने तैमूर ताश से मुआहिदा किया है? तुमने दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया है? शुक्र है कि बाबा यहाँ नहीं है, वो तुम्हारी बातें सुन नहीं रहे। बुरहान कहता है, अगर वो सुन ले तो क्या होगा? क्या वो मेरा ओहदा छीन लेंगे या वो मुझे जिला वतन कर देंगे? अपना फैसला कर लो अलाउद्दीन, क्या तुम करारगाह जाकर सबको सब कुछ बताओगे या फिर मैं खुद जाकर इन्हें आगाह करूं? अलाउद्दीन कहता है, मुझे तुम रोंद कर ही गुजर सकोगे बुरहान। बुरहान कहता है, तब मैं तुम्हें रोंद कर ही आगे बढ़ूंगा। ये कहते ही वो अलाउद्दीन को एक जोरदार मुक्का दे मारता है और गुत्थम गुत्थम होने ही लगती है कि सिपाही इन्हें पकड़ लेते हैं। मालून खातून चिल्लाते हुए कहती है, रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? बस करो बस, ये कैसा जुनून है? वो दोनों मशकूक शख्स बड़े गौर से ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। बुरहान अलाउद्दीन से कहता है, अगर हमारे रास्ते एक न रहे तो फिर मेरे रास्ते में कभी मत आना। फिर बुरहान कारा खलील बालाबान और सिपाहियों को इकट्ठा करता है और जाने ही लगता है कि अलाउद्दीन बुरहान और जरकुताई से कहता है, बुरहान साहब को घेर लें, ये हुक्म है उस्मान साहब के नाम पर। बुरहान परेशान होते हुए कहता है, हम उस्मान साहब के नाम पर हर हुक्म बजा लाएंगे। लेकिन अलाउद्दीन कहता है, बुरहान साहब को घेर लें, मेरी इजाजत के बगैर ये कहीं नहीं जाएगा और मैं दोबारा नहीं कहूँगा, वरना उस्मान साहब को जवाब तुम दोगे जब वो लौटेंगे। मजबूरन जरकुताई कहता है, सिपाहियों ये अलाउद्दीन साहब का हुक्म है, हुक्म पर अमल करो। ये सुनते सिपाही आगे बढ़ते हैं और बुरहान साहब को घेर लिया जाता है। मलून खातून अलाउद्दीन से कहती हैं, बेटा इस पर दोबारा गौर कर लो। मगर अलाउद्दीन कहता है, बहस की और फिर गौर किया और इसके बाद फैसला किया माँ, बुरहान साहब कारा हिसार जाएंगे, अब से तुम कारा हिसार संभालोगे। बुरहान कहता है, मैं सिर्फ करारगाह जाऊंगा अलाउद्दीन कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम कारा हिसार के निगरान भी नहीं रहोगे, बल्कि तुम कारा हिसार में जिला वतन किए जाते हो। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। बुरहान कहता है, क्या कह रहे हो अलाउद्दीन, तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? अलाउद्दीन हलीमा से कहता है, बुरहान साहब की तलवारें ले लो। ये सुनकर हलीमा को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी तलवार फेंकती है और चली जाती है। बुरहान नीलोफर को बुलाता है और हथियार उसके हवाले कर देता है। बुरहान को देखा देखी इसके जांबाज भी हथियार छोड़ देते हैं। बुरहान नीलोफर से कहता है, मेरे जाने से पहले कासिम और सुलेमान को मेरे पास ले आओ। अलाउद्दीन कहता है, जरकुताई साहब बुरहान और इसके सिपाहियों के हाथ बांध दें और कारा हिसार जाने के लिए बुरहान साहब के साथ सिपाही भेज दें। बुरहान साहब फौरन किले जाएंगे और वहाँ मौजूद सरदारान को इतला देंगे। बुरहान चला जाता है और फिर जरकुताई रस्सी लेकर आगे बढ़ता है। फिर बुरहान से कहता है, मुझे माफ कर दे बुरहान भाई। ये सुनते ही बुरहान इसे थपकी देता है और अपने हाथ आगे कर देता है। ये सारा
मंजर देखने वाले दो मशकूक अफराद में से एक दूसरे से कहता है, तैमूर ताश को खबर भेजो और इन्हें हवाल बताओ। तो इसका साथी चला जाता है। अगले मंजर में हम देखते हैं सगोत में फ्लादियुस भेद बदले आगे बढ़ रहा होता है और वो कहता है, तंग गलियां, बस चंद खारजी रास्ते हैं, हमें इस सराय का पिछला हिस्सा देखने की जरूरत है। अगली लम्हे फातिमा सगोत में दाखिल होती है। फातिमा को देखकर फ्लादियुस बहुत खुश होता है। फातिमा बाजियान से कहती है, तीरंदाजों अपनी अपनी जगह ले लो, लोहार गरम लोहा तैयार रखें, हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और साथ ही फातिमा भी फ्लादियुस को देख लेती है। वो गुस्से में आगे बढ़ती है तो फ्लादियुस इसका पीछा करता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कबीले में कासिम उरान से पूछता है, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, आपके हाथ क्यों बांधे हुए हैं। सलमान कहता है, मेरे चाचा ने ऐसा क्यों किया। तो उरान कहता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बस अपनी तालीम पर तवज्जो दो। सलमान कहता है, मामलात हमेशा बदतर होते जा रहे हैं, हम आपसे कब मिलेंगे बाबा। मालून खातून कासिम और सलमान को वहाँ से भेज देती है और उरान से कहती है, मेरे बेटे मैं बहुत परेशान हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। उरान कहता है, अल्लाह की इमानत में रहो माँ। ये कहते ही उरान आगे बढ़कर अपने साथियों के साथ घोड़ा गाड़ी पर सवार हो जाता है और रवाना होने से पहले इस लम्हे को याद करता है जब खेमे के अंदर इसने अलाउद्दीन से पूछा था, तुम मुझ पर भरोसा करते हो। हाँ अलाउद्दीन, क्या तुम अपने भाई पर भरोसा करते हो जिसने तुम्हें कभी मायूस नहीं किया। तो अलाउद्दीन ने कहा था, जी हाँ बिल्कुल करता हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि मेरा दिल बहुत बर्दाश्त कर सकता है, मैं एक अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूँ। और उरान ने उसे कहा था, एक बार फिर मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार। तो अलाउद्दीन ने कहा था, मैं सुनूंगा भाई, बताओ क्या तुम चाहते हो। उरान ने जवाब दिया था, मुझे कबीले से निकाल दो। इस ख्याल के बाद उरान मुस्कुराते हुए कबीले से रवाना हो जाता है। सब परेशानी में उसे देख रहे होते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं तैमूर ताश तलवार तेज कर रहा होता है। इसी लम्हे इसका कमांडर इसके पास आता है और कहता है, हमें काय कबीले से मालूमात मिली है। तो तैमूर ताश पूछता है, क्या उरान ने मुआहदा खत्म करने के लिए खाना जंगी शुरू कर दी जो उस्मान की बीमारी शुरू न कर सकी। क्या उरान की खयानत इस इक्तदार की कशमकश का सबब बनी। कमांडर कहता है, अलाउद्दीन ने उरान को जिला वतन कर दिया है। ये सुनकर तैमूर ताश खड़ा हो जाता है और बुलंद आवाज से कहता है, मतलब वो संभाल न सका। तो ऐसा है, अल्फाज खत्म हो गए, अब तलवारों के बोलने का वक्त है। नौकरों तैयारी करो, अलाउद्दीन और शहंशाह रहम की भीख मांगेंगे। मैं काई कबीले को वो आखिरी जंग दिखाऊंगा जहाँ मैं काई कबीले का दिल चीर दूंगा। फिर हम देखते हैं जंगल से उरान को लेकर जाया जा रहा होता है और सब आगे बढ़ते चले जाते हैं। करवां सराय में जरकुताई उस्मान साहब के पास मौजूद होता है और इनसे कहता है, दो भाई एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, क्या आप इस सूरत हाल को नहीं रोकेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं मुशाहिदा करूंगा, देखूंगा, लेकिन मैं इन्हें नहीं रोकूंगा। जो मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी से ली गई पोस्ट का सरदार बनना चाहता है, इसे मुश्किल वक्त में खुद को साबित कदम करना होगा। जरकुताई याद रखना, मैं फलाई नहीं हूँ, एक दिन मुझे भी कफन में डालोगे। मेरे सरदारों, लोगों, दुश्मन और सबको दिखाने के लिए पोस्ट का मालिक मेरे मरने से पहले बनेगा। ये इसलिए है ताकि मेरी रियासत में अमन न टूटे। जरकुताई, ये मेरा हुक्म है, अब जाओ, उरान को अकेला मत छोड़ो, मुझे सूरत-ए-हाल से आगाह करते रहना। ये सुनते ही जरकुताई वहाँ से चला जाता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बासानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।